बाबा नंद बुरी तरीके से बिलख पड़े। मैया यशोदा भी रो रही है। बिलख बिलख करके जब रो रहे हैं मेरे भैया, और ये बात बिल्कुल सच है, माता पिता का जो हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल होता है। कैसी होती है माँ? एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देती है, और जब उन्हीं बच्चों का विवाह हो जाता है तो माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। जब बेटे का विवाह हो जाता है और यदि बेटा कहीं बाहर नौकरी करता हो तो यदि धोखे से बेटा अपनी माँ के पास चला जाए तो बहू क्या कहती है? नौकरी करके आए हो, इसका मतलब है अपने पेमेंट में से अपनी माँ को कुछ ना कुछ दे करके आए होंगे। तो माँ क्या कहती है? बेटा तू मेरे पास मत आया कर। क्यों? यदि तू मेरे पास आएगा तो तेरी बहू तुझसे कलेश करेगी। और बेटे भी आजकल के बहुत अच्छे हैं। कैसे हैं? बेटे भी कहते हैं माँ के पास तो जमीन है, घर है, मकान है, माँ को बुढ़ापे पे क्या जरूरत है। और तुम्हारे घर में जो श्रीमती हैं उनको सब जरूरत ही जरूरत है। क्यों? श्रीमती तो मेला देखने भी जाएं, शॉपिंग करने जाएं, हर एक जगह जाएं, और बेटा क्या कहता है? मैया पे क्या कमी है? श्रीदेवी में सब कमी कमी है, मैया पे कोई कमी नहीं है। और जब तू छोटा था बचपन में तब तूने जिस खिलौने की जिद की वो माता पिता ने ला करके दिए। और ये बात बिल्कुल सच है, माता पिता अपनी शौक मौज अपने बच्चों के आगे त्याग देते हैं, सब बच्चों के सपने पूरे करने के लिए। और वही बच्चे जब उनके सपने पूरे हो जाते हैं तो अपने माता पिता को ही त्याग देते हैं। जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया और थोड़े से यदि हम कुछ बन गए तो हम उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने हमें पाल पोस करके इतना बड़ा किया। माँ कहती है इसका सुख तू ले, इसका पैसा तू ले, इसकी जमीन जायदाद तू ले, सब कुछ तू ले। माँ की ममता बड़ी ही विलक्षण होती है मेरे भैया। हम तो कहते हैं ऐसे बेटों को जिंदा जला करके मार दिया जाए। क्यों? विवाह होने के बाद यदि आप अपने माता पिता को भूल जाते हैं तो ध्यान रखो नंबर सबका आता है और सभी एक ना एक दिन माता पिता बनते हैं। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सभी के आगे चल करके बच्चे होते हैं और सभी माता पिता बनते हैं। तो अपना माता पिता के साथ में कभी भी गलत नहीं करें, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे संस्कार देख करके बड़े होंगे तो तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो आप अपने माता पिता के साथ में करोगे। तो मेरे भैया कभी भी माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आज जैसे ही पत्र को पढ़ा भोजराज कंस ने जब पत्र भेज दिया तो बाबा नारद के कहने पर